जना जी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी चले हैं वाराणसी से लखनऊ की ओर, उन्होंने प्रस्थान किया है, क्या आपको लगता है कहीं पर भी कि ये कोई टकराव की स्थिति बनने वाली है, या जिस तरीके से इस पूरे मामले में पिछले दिनों हमने चीज़ें देखी हैं, उससे आपको लगता है कि कहीं सियासत ज़्यादा हुई है और जो आस्था का मामला है उस पर गहरी चोट करने की कोशिश भी हुई? देखिए, अगर किसी भी मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाना हो तो बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गौ माता का मुद्दा जो है सियासी मुद्दा है, क्योंकि 1966 में भी करपात्री जी महाराज ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बड़ा भारी आंदोलन किया था और दुर्भाग्य से वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी इसी आंदोलन को लेकर आगे चले हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से एलिफेंट को, हाथी को लीगल पर्सनहुड मिला है हमारे भारत में, नेपाल में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिला है, और बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में, गंगा यमुना को पर्सनहुड मिला है उत्तराखंड हाई कोर्ट से, तो क्या गौ माता को नहीं मिल सकता? अब अशोक का जो चिन्ह है उसमें वृषभ है, हाथी है, घोड़ा है, सिंह है। हाथी को लीगल पर्सनहुड मिला हुआ है, क्वासी लीगल पर्सनहुड मिला है, कोई नहीं मार सकता। सिंह को कोई नहीं मार सकता, घोड़े का कोई वध नहीं करता, क्यों गौ माता का ही वध किया जाता है, क्यों वृषभ को ही मारा जाता है? तो अगर स्वामी जी ये बात अपनी कह रहे हैं, अब अर्जेंटीना में देखिए, भारत में डॉल्फिन को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है, अर्जेंटीना में ओरांगटान को पर्सनहुड मिला है, चिंपैंजीज को पर्सनहुड मिला है, उनको कोई मार नहीं सकता है। मेरी बात पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी है। हम जो कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं जिस प्रकार नेपाल में, जिस प्रकार भारत में हाथी को लीगल पर्सनहुड मिला, उसी प्रकार हमारी गौ माताओं को, जिनका हम दूध पी के बड़े हुए हैं, जिन बच्चों की माताएं नहीं रह जाती, गौ माता का दूध पी के बड़े होते हैं, उनको भी एक लीगल प्रोटेक्शन, लीगल पर्सनहुड मिले, और संविधान में जो जो एक्ट बने उससे एनिमल की कैटेगरी से हटा करके हमको एक लीगल प्रोटेक्शन मिले। इसीलिए स्वामी जी आगे चले हैं आंदोलन को लेके। सत्ता से कोई टकराव की बात नहीं है, ना ही कोई स्थिति की, ना ही टकराव की कोई स्थिति है, लेकिन ये अवश्य है कि अगर बात कही जाती है तो अपनों से कभी कभी धीरे से नहीं सुनते हैं, तो अपनों से जोर से बात कही जाती है। यहाँ टकराव की कोई स्थिति नहीं है, अपनी बात कह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को भी लगता होगा कि कोई टकराव की स्थिति, क्योंकि वो भी इसी दिशा में पढ़ रहे हैं। उनकी गोरक्ष पीठ है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कहीं ना कहीं उनके भी विचार बन रहे होंगे।